हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं। फिर हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, जो नॉर्मल गाइडेंस होती है वो क्या है आप लोगों के लिए। और एंड में हम देखेंगे वन क्वेश्चन रीडिंग का क्या आंसर है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस है 21 जून टू 30 जून। एरीज के लिए क्या जनरल प्रेडिक्शंस हैं, करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 30 जून। एरीज के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 जून। ओके, एरीज देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है चीजें अच्छी हो रही हैं, बट टू सम एक्सटेंट आप ना नेगेटिव चीजों पे बहुत फोकस कर रहे हैं 21 टू 30 में, प्लस माइनस फ्यू डेज, बट यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट। मे बी आपने चाहा कुछ और था या मांगा कुछ और था, विश कोई और करी थी किसी चीज की, आपको एग्जैक्टली वो चीज नहीं मिल रही है। तो इसलिए आपकी तरफ से क्या हो रहा है कि यार मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, ओहो यू नो लाइक, तो आप बहुत डेविस्टेटेड हो कि ये क्या हो गया। सो आई थिंक like things did not turn out the way you anticipated, the way you expected, बट जितना भी हो रहा है या जितना भी करियर में आपको मिल रहा है आगे आने वाले 10 डेज में, प्लस माइनस, उसमें एटलीस्ट थोड़ा तो उसको एक हिडन ब्लेसिंग पे तो ध्यान दीजिए, थोड़ा तो किसी पॉजिटिव चीज पे ध्यान दीजिए। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने मांगा था 30% इंक्रीमेंट, ठीक है, नहीं मिला, आपको मिला मे बी 12%, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या 12% भी किसी को मिल रहा है आपके आसपास, एग्जाम्पल है। तो आई थिंक यहाँ पे हिडन ब्लेसिंग है कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा ही है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, अगर आपको लिमिटेड पैसा मिल रहा है, अगर आप करियर में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपको कहीं जॉब से निकाला जा रहा है, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या अगर कुछ चीज हो भी रही है तो वो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है। फ्यूचर और ब्राइट है और ज्यादा बेहतर चीज आपके फ्यूचर के लिए लिखी हुई है। थोड़ा उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड जो सिल्वर लाइनिंग है ना, कि इस पूरी भसड़ में एटलीस्ट एक तो चीज अच्छी हुई, वो सिल्वर लाइनिंग पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है करियर में। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा ना फेयर रहने की जरूरत है। मे बी कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जहां पे कोई आपको बोले कि ये करो और आपको करना पड़े, या आपके पास ऑप्शन हो या शायद ना हो, बट आई थिंक यहाँ पे आपको दूसरों के साथ फेयर रहने की जरूरत है। अपने आपके साथ अगर कोई अनफेयर हो रहा है तो उसको बताने की जरूरत है कि दिस इज नॉट राइट, बट यू नीड टू बी इम्पार्शियल। जस्टिस देना और खुद को जस्टिस प्रोवाइड करना वो बहुत जरूरी है यहाँ पे एरीज। ठीक है, अगर दूसरा कुछ गलत करने के लिए बोल रहा है, एंड इफ यू don't want to do it, then stand up for what you believe in. It could be related to investment, it could be related to career, but yeah, money otherwise, but stand up for what you think is right. Also चालाकी या यू नो लाइक ब्लैक में पैसा या कुछ झूठ सच बोल के पैसा मत करिएगा, मत लीजिएगा। प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, वो आपको मतलब आपको वो नहीं आएगा, बरकत नहीं होगी उस पैसे की। अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ही आपके पैसे की बरकत होगी, ये बहुत क्लियर है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेट से कोई आपको
इन्फ्लुएंस कर रहा है या बोल रहा है कि आप ये करो वो करो, हो सकता है आप उसकी बात में आ जाओ, हो सकता है आप उसकी बात में ना आओ, बट यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ना ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो आप मे बी एक एंगल से उस चीज को देख रहे हो कि हाँ ऐसे करना चाहिए या ये चीज सही है या ये चीज गलत है, बट आई थिंक आपको किसी और एंगल से भी देखने की जरूरत है चीज को। आप यहाँ पे सिर्फ एक नजरिए को लेकर बैठे हैं और उस वजह से मे बी यू आर बीइंग पार्शियल, बट यू नीड टू बी इम्पार्शियल। और इम्पार्शियल और फेयर आप कैसे होगे? हर पहलू को देखकर, हर एंगल से उस सिचुएशन को परख के, ठीक है। तो सिर्फ एक तरफा ही सिचुएशन को देखते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑल्सो काम में ना देखिए, हो सकता है कोई आपके बारे में गॉसिप करे, ऑफिस में बिजनेस पार्टनर, कहीं पे कोई कॉलीग्स, टीम मेंबर, बॉस, कोई गॉसिप करे। आपको ये अंदर से फीलिंग आ सकती है कि मुझे जानना है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आप को वो चीज जाननी पड़े। मतलब उस हर चीज को जानना जरूरी नहीं है। आपको समझ आ गया कि ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं या ये लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं या यू नो लाइक मे बी मुझसे आगे निकलना चाहते हैं और दे आर एनवियस और दे आर जेलस, देन व्हाई डू यू वांट टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है, तो आपके बारे में कोई ऐसी चीज है जो कि आपको जानने का मन करेगा, बट वंस यू गेट टू नो इट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोसेस इट। प्रोसेस करना, डाइजेस्ट करना, वो बहुत चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज जानने के बाद आपको लगेगा कि यार ये क्यों कोई मेरे बारे में बोल रहा है, और फिर आपका हो सकता है ध्यान डाइवर्ट हो जाए। सो क्यों जानना है? ठीक है, तो थोड़ा ना उस चीज को लेकर ध्यान दीजिए, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। लॉजिकल होने की जरूरत है, ब्लंट होने की जरूरत है। ब्लंट में भी आप ऑलरेडी हो, बट इमोशनल से ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत है कि अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे और ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगी, देन व्हाई डू आई हैव टू नो अबाउट इट? ठीक है, तो लॉजिक ही कहता है कि दूसरा जो बोल रहा है बोल लेने दो, जब तक कोई मेरे पास आके कोई कुछ नहीं बोलेगा तब तक मैं जाके इधर उधर नहीं पूछूंगा। ठीक है। ऑल्सो देखिए, करियर में ना आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन है, जॉब है, बिजनेस पार्टनरशिप है या कोई प्रोजेक्ट है, डील है, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही कम पैसे में काम करना पड़ रहा है और बहुत ही गंदा माहौल है और कल्चर अच्छा नहीं है और ये और वो और सब कुछ, ठीक है, सारी खराब चीजें। तो वो आपको लग रहा है, यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन दैट यू आर ट्रैप्ड, बट यू आर नॉट ट्रैप्ड। यू कैन ईजिली लीव दैट थिंग और उससे बाहर निकल सकते हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यू आर ट्राइंग टू ब्लेम द अदर पर्सन कि दूसरे इंसान की वजह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूं और दूसरे ने मेरे साथ ये करा और वो करा और उस वजह से मेरे साथ लाइफ में ये हो गया और वो हो गया। आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड ऐसे डिसीजंस लेने की जरूरत है जो कि आपको हैप्पीनेस के पाथ की तरफ लेकर जाएं। डिसीजन मेकिंग जो एक चॉइस होती है वो हमेशा हमारे पास होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी कोई टॉक्सिक हो, कितना भी कोई आसपास पॉलिटिक्स प्ले कर रहा हो, चॉइस हमेशा हमारी होती है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारी चॉइस है। दूसरा कितना भी इन्फ्लुएंस करे, कितना भी गाइड करे, हम अगर वहां पे पैसा डाल रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो दूसरे की गाइडेंस की वजह से नहीं हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम किसी टॉक्सिक कल्चर में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक प्रोजेक्ट में या मैनिपुलेटिव बॉस के साथ फंसे हुए हैं और अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं तो वो हमारी चॉइस है। whatever the reason is, whatever the situation is, so you take responsibility for your actions। चूज करिए कि इस चीज में जो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। अगर चीज खराब है तो दूसरे से को ब्लेम कर करके तो आप उसी में फंसे रहोगे ना। सो आई थिंक चॉइस करिए, डिसीजन लीजिए एंड बाहर निकलिए यहाँ से। एडिक्शंस दिख रही हैं मुझे, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं। अनहेल्दी हैबिट्स ये भी हो सकती हैं ब्लेमिंग द अदर पर्सन, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ईगो मुझे काफी दिख रही है, काम में जितना ईगो को साइड रखोगे आप, एरीज, क्या मैंने एक्वेरियस बोला था अभी? नहीं, ओके। सो काम में आप जितना ईगो को साइड रखेंगे एरीज, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एज फार एज मनी इज कंसर्न, प्लीज हैव फेथ। ठीक है, हो सकता है आप नेगेटिव सोच रहे हैं करियर को लेकर, पैसे को लेकर, बट हैव फेथ, योर फ्यूचर इज रियली ब्राइट। पैसे आ रहे हैं, ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू।
चैलेंजिंग टाइम्स थे, खत्म हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, योर विशेज आर कमिंग ट्रू एरीज। ठीक है, तो पैसा आपके पास आने वाला है, बट फॉर दैट यू नीड टू बी पॉजिटिव। इफ यू विल कीप ऑन फोकसिंग योर थॉट्स और योर whatever your intentions, जो भी है आपका, अगर वो नेगेटिव चीजों पे फोकस करते रहोगे तो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट गुड फॉर्च्यून, मनी, अच्छे फाइनेंसेस, देन स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, स्टार्ट ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, और फेथ रखिए कि हाँ पैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है, मुझे सक्सेस दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टारगेट है वो अकम्प्लिश हो रहा है, पूरा हो रहा है, यू हैव दिस फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। मतलब इतना पैसा आ रहा है कि हाँ, मतलब मन से, इच्छा से कोई भी चीज कर रहे हैं। कोई भी चीज का मतलब ये नहीं कि अगर आप लोअर इनकम ग्रुप में थे तो लोअर इनकम ग्रुप से ऑल ऑफ अ सडन आप मर्सिडीज खरीद रहे हैं या ऑडी खरीद रहे हैं, नॉट लाइक दैट। थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, बट आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आने वाला है टू बाय वट एवर यू वॉन्ट, टू पिक एंड चूज बिटवीन सर्टन थिंग्स। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड लाइक रिकग्निशन दिख रहा है लोगों के सामने, आपका काम सबके सामने आ रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, मे बी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट, मे बी कोई सेलिब्रेशन भी हो रही है, बट पैसा काफी अच्छा आ रहा है एक्वेरियस आपके पास। ठीक है, तो पैसे को लेकर यहाँ पे चीजें काफी काफी सॉर्टेड हैं। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ठीक है, सो दैट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है या गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रा जो हैं बॉडी में, बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, वो चक्रास की ब्लॉकेजेस की वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं हमें। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, स्टोन के फॉर्म में आते हैं, जिसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वॉलेट में, पिलो के नीचे, बैग में, कहीं पे भी, कुछ सेक्रेट जगह पर। वो मैं आपको प्रोसेस बाद में समझा दूंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, बिकॉज ये जो रेकी है या जो ब्लॉकेजेस है रादर, वो ब्लॉकेजेस बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 सेशंस में वो चीज खत्म हो जाए। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, एंड काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड भी करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू और कितने सालों का ट्रॉमा है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ विश करना होता है, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन नहीं आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमको मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड जो चीज चाहिए उसकी तरफ, लाइक वर्किंग टुवर्ड्स इट, उसमें हेल्प करते हैं, सो दैट यू अचीव इट। तो वो पॉजिटिव थोड़ा एटमॉस्फेयर बनता है उस चीज से, एंड आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम कोई भी करने जाता हूँ बनते बनते बिगड़ जाता है, एंड चिड़चिड़ा या कोई भी चीज से हैवी फील होता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें, डाउट के साथ मत आएं और जल्दबाजी ना मचाएं। मैजिक स्पेल नहीं है ये हीलिंग है। ठीक है, तो इसमें पेशेंस और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर
Aries 21st to 30th June general messages, general guidance for Aries 21st to 30th June, general messages, general guidance for Aries 21st to 30th June, general messages, general guidance for Aries 21st to 30th June. पुरानी चीजों को रिलीज करना है, कहीं से तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है, या तो कोई पुराना ट्रॉमा है, या फिर कोई जॉब है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, या कोई ऐसी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या बॉस, कोई टीम है, या मे बी कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, आई डोंट नो, बट आई थिंक यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स। कोई भी पुरानी चीज जो आपके दिमाग में बैठ गई है, आपके माइंड बॉडी सोल में बैठ गई है, या किसी पुरानी चीज से आप एसोसिएटेड हैं, या इंसान से या जॉब से आप एसोसिएटेड हैं, यू नीड टू रिलीज इट। रिलीज करने की जरूरत है, और रिलीज करने के बाद ना थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे नई शुरुआत करने से पहले पुरानी चीजें जो आपके अंदर घर कर गई हैं, उनको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है। मे बी आपके कुछ फियर्स हैं एरीज, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट योर फियर्स आर एंड व्हाट आर योर डिजायर्स। किस चीज से डर लगता है और क्या चीज चाहिए। जो चीज से डर लगता है, क्या वो जो चीज चाहिए उसके बीच में आ रही है, उसके रास्ते में आ रही है? इफ यस, देन उस पर वर्क करने की जरूरत है। पहले तो सबसे पहले तो फिगर आउट करिए कि डर किस चीज से लगता है, और उस पर वर्क करिए, सो दैट वो आपकी इच्छाओं के, आपके नीड्स और वांट्स के बीच में ना आए। आपको बहुत जरूरत है यहाँ पे टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। मे बी फियर्स को ही रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजिंग और रेस्ट वाली चीज थी ना, तो मे बी आपके फियर्स हैं जो आपको बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ा डिवोशन और कमिटमेंट की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज तो नहीं मैं बोलूंगी, बट 21st to 30th डिवोटेड होना है काम के टुवर्ड्स, कमिटमेंट दिखानी है काम के टुवर्ड्स। चलता काम कर लिया और हो गया काम चलाओ सॉर्ट ऑफ, नहीं, दैट वोंट वर्क। तो यहाँ पे आपको मेहनत, डिवोशन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन ये काम के लिए दिखाना पड़ेगा। एक वो जो साधना होती है ना कि हाँ बैठ गए काम करने तो बस बैठ गए, कमिटेड बिल्कुल एकदम, वो चीज थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। एंड ऑल्सो जब आपकी पैसे को लेकर विशेष पूरी हो रही हो या हो जाए, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। प्लीज बी ग्राउंडेड, लाइक स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। मे बी या तो आपको घास पे चलने की जरूरत है, सो दैट आपका रूट चक्रा थोड़ा हील हो। अभी मे बी बैलेंस्ड नहीं है, या ब्लॉक्ड है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो कई लोग कर सकते हैं, घास पे चल सकते हैं नंगे पैर। एंड मे बी थोड़ा अपने ना फैमिली रूट्स और ट्रेडिशंस और जो एक लेगेसी है उससे कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए, थोड़ा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए। जितना भी काम है टाइम निकालिए, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, बिकॉज वही चीज है जो आपका रूट चक्रा भी हील करेगी, एंड आपको ना एक थोड़ा धरती पे रखेगी, ग्राउंडेड रखेगी, और आपको सेफ फील कराएगी। वो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट अपने फैमिली से टच में रहिएगा। अपने जो गोल्स है ना, वो छोटे गोल से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ इतना मैंने प्लान कर लिया नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, सो आई एम हैप्पी। ठीक है, सेट योर गोल्स हायर। आपको जो भी चीज अचीव करनी है तो वो थोड़ा और ज्यादा गोल्स बड़े सेट करिए। जितना बड़े गोल सेट करेंगे, उतना और मेहनत करेंगे, उतना और डिवोटेड और कमिटेड होंगे काम करने के टुवर्ड्स, एंड उतना ही और ज्यादा चीजें अचीव करेंगे। छोटे गोल सेट करके उसी से ही सेटिस्फाई हो जाना, वो मत करिए, ठीक है। सो थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचिए, थोड़ा अपने गोल्स हाई गोल सेट करिए, एंड दूर का देखिए कि दूर के लिए, आगे के लिए मेरे लिए क्या अच्छा होगा। थोड़ा उस एंगल से सोचने की जरूरत है, ओके। अब हम देखते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि मैंने पहले बोला था आपको कि एंड में आपको दिखेगी। अब जो लोग ऑलरेडी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एवरी टाइम जनरल रीडिंग्स में जो होता है करियर मनी वाली रीडिंग्स, उसमें 1 क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, जिसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, एंड अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए, जो कि छोटा सा, सिंपल सा, क्रिस्प सा क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा।
ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं, यस नो वाला सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो आज नहीं पूछ सकते, आज पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेपिटेटिव चीज मत करिएगा एंड जल्दबाजी मत करिए, इसको आराम से सोचिए, इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके, फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे देखते हैं, वो मत करिए, बिकॉज ये एनर्जी रिलेटेड है। जितना आप इसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही ये आपके लिए सच होगा। ठीक है, अदरवाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस और नो, जैसा भी जो भी आपका क्वेश्चन था उससे कनेक्शन और बैठता है, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड अगेन मैं बोलूंगी, इम्पेशेंट रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, आराम से तसल्ली से रिलैक्स होके फिर देखिएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, नो। एंड आई थिंक यहाँ पे नो इसलिए है बिकॉज वट एवर यू आस्क्ड फॉर दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, उससे और बहुत 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 बेहतर चीज आपके लिए लिखी है एंड आगे आएगी। अगर आप इस चीज से बाहर निकलोगे, अटके रहोगे तो नहीं आएगी, तो यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, जो भी चीज है, चाहे करियर, पैसा, प्यार, वट एवर इट इज, बट द आंसर इज क्लियर कट नो। तो ये तो चीज आपको अभी तो फिलहाल नहीं मिल रही है। हाँ, चार्म्स भी देख लेते हैं, चार्म्स क्या है, इसके लिए क्या चार्म्स हैं। लेटर टी, T for tiger, letter K for kite, letter J for jack, letter G for गोवा। कहीं पे कुछ सीखने जा रहे हैं, कोई नई कुछ वर्कशॉप या कोई स्किल या कुछ ऐसा कुछ सीख रहे हैं, सर्टिफिकेशन में भी, विश पूरी हो रही है, एफडी ब्रेक करने की जरूरत है या पड़ सकती है एफडी ब्रेक करने की। कुछ ऐसे नीड आ सकती है जहां पे आप सोचो कि अच्छा यार पैसा चाहिए तो एफडी तोड़ देते हैं। ठीक है, बट ये आपके चार्म्स थे एरीज। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।